नए साल में हिमाचल प्रदेश पुलिस भी नए तरीके से काम करने वाली है। डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने जानकारी देते हुए कहा कि अब हिमाचल पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस को फॉलो करने वाली है। यही नहीं, क्राइम रेट को कम किया जाएगा और साथ ही न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर क्राइम केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका हिमाचल पुलिस निभाने वाली है। आपको बताते चले कि अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस के खुफिया तंत्र को काफी मजबूत माना जाता है और साथ ही त्वरित कार्रवाई सहित एडवांस प्लानिंग, साइबर सुरक्षा के कई तरीके न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से अपनाए जाते हैं। अब बात करेंगे साल 2023 की, यानी कि नव वर्ष की, तो पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत केसों को लेकर सतर्कता बरतेगी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। मैं इसके लिए पूरी फोर्स का हमारे मतलब एडिशनल डीडी से लेके कांस्टेबल से लेके जितने क्लास 4 हैं, चाहे वो कुक्स हैं, चाहे वो स्वीपर है, सबका एज ए टीम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके रोल को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि पुलिस का काम टीम वर्क है और पूरी टीम जब तक काम न करे तब तक पॉसिबल नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, पिछले 1 साल में आपने सही बताया, हमको काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। उसके लिए जितने भी हमारे पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली थे, इनडायरेक्टली थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें हमने अचीव की, कुछ पिटफॉल्स भी थे और जो पिटफॉल्स थे उससे हमको सीखना है और मैं आशा करता हूँ कि सन 2023 में हम पिछले साल से बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन ऑल इन ऑल अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्राइम काफ़ी अंडर कंट्रोल रहा और 2 एस्पेक्ट्स हैं या 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमने विशेषकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, दूसरा है ड्रग्स का और तीसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का। तो 3 फोकस एरियाज में हमारे सब लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो भैया यदि बात ये 2020 में जब जून में हमारी टीम गई थी तो उसमें 5 यंग आईपीएस ऑफिसर्स थे, 2 महिलाएं भी थी उसमें। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके बाद हम रेगुलरली टीम भेजते जा रहे हैं। हमने 12 पॉइंट्स रिकमेंड किए थे सरकार को। मुझे बड़ी खुशी कि 12 के 12 पे बहुत अच्छा काम हुआ है। और एक जो बड़ा इशू था डीपॉपुलेशन, वो भी पिछले यूनियन कैबिनेट में एक नया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम चलाया, उसके द्वारा एड्रेस कर रहे हैं। आज मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे जो बॉर्डर पे है स्थिति पिछले 2 साल से बहुत बेहतर है। रहेगा किस तरह से आगामी भविष्य के लिए जो कार्य किए जाएंगे? देखिए, जैसे आपको अभी हमने प्रेजेंटेशन में बताया, हम जो वर्ल्ड की सबसे बेहतर फोर्स है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इसी तरह की मॉनिटरिंग है, रिव्यू है, उसी तरह का डाटा एनालिटिक्स हम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि 2023 में भी जो हमारे फोकस एरियाज हैं उसमें हम अच्छा कर पाएँ। साथ के साथ पिछले 2-2.5 साल में साइबर क्राइम बहुत बड़ा अपराध उभर के आया है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें भी बहुत अच्छा हम काम कर पाएंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइज क्राइम है, जैसे इलीगल माइनिंग है, लिकर है, इसमें भी अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए, इसमें काफ़ी काम हुआ है, आगे बहुत काम हुआ है और उसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को उन्होंने नोटिफाई किया है और साथ के साथ सीआईडी में हमको ड्रग इंस्पेक्टर्स भी उपलब्ध करवाए हैं। आज के दिन में हम जितने भी केमिस्ट शॉप है, हम जितने भी फार्मेसीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उसको एक रोस्टर के हिसाब से इंस्पेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ, जैसे एक फार्मा ओपियाइड्स थे, जैसे ट्रेमाडोल, जिसमें ओपियम यूज़ होता है मेडिसिन के लिए। पहले ये एलिगेशन था कि हिमाचल में से फार्मा ओपियाइड्स बन के बॉर्डर एरियाज़ में जाते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, उसको हम बिल्कुल रोक पाए हैं और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ईडी के द्वारा अटैच हुई है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, ड्रग्स के मामले में हमने बहुत बेहतर काम किया है। ये है ज़रूर कि आज भी है, ये तो बात है कि कभी एकदम ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन 2-2.5 साल जो पहले स्थिति थी उससे आज बहुत बेहतर है। चाहे वो कैनबिस हो, चाहे ओपियम हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे सिंथेटिक ड्रग्स है, इसमें बहुत काम हुआ है। जो फैक्ट्रीज हमने डिमोलिश की हैं, ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स को डिमोलिश किया है। जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बताया कि आज के दिन में पिछले साल की तुलना में 40% जो हैं वो जेल में ज़्यादा बंद हैं, कन्विक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो रूल ऑफ लॉ से जो हम कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, उनको सज़ा दिला सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ।